कल्पना कीजिए, साक्षात देवों के देव महादेव ने अपने ही रुद्र अवतार पर संसार का सबसे खतरनाक अस्त्र पाशुपतास्त्र तान दिया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को अपने आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी पर ही प्रलयंकारी अस्त्र चलाना पड़ा? आइए जानते हैं पद्म पुराण की वह महाकथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कथा तब की है जब बुराई का अंत करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरेगा वहाँ के राजा को श्री राम की अधीनता माननी होगी और जिसने भी घोड़ा पकड़ा उसे राम की सेना से युद्ध करना होगा। इस घोड़े की रक्षा का जिम्मा स्वयं महाबली हनुमान, भरत जी के पराक्रमी पुत्र पुष्कल और शत्रुघ्न जी संभाल रहे थे। श्री राम का घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ देवपुर नाम के राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके राज्य की रक्षा स्वयं शिव करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए, 60 वर्षों का भयंकर सूखा, इंसान पानी की एक बूंद को तरस रहा था। तब ब्रह्मा जी ने एक तपस्वी को राजा बनाया। उस राजा ने पृथ्वी को तो बचा लिया, लेकिन बदले में एक ऐसी शर्त रख दी जिसने स्वयं महादेव को बेघर कर दिया। महादेव को अपनी ही बसाई हुई नगरी काशी छोड़कर जाना पड़ा। आइए जानते हैं स्कंद पुराण की वह रहस्यमयी कथा। यह उस समय की बात है जब धरती पर मनुष्य अपने अहंकार में इतना चूर हो गए थे कि उन्होंने पूजा पाठ और यज्ञ करना पूरी तरह बंद कर दिया। इसका परिणाम जल्दी से इस मूर्ति को समुद्र में फेंक दो, वरना आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह खौफनाक चीख गूंजी थी। समुद्र के बीचों बीच फंसे एक हे महादेव, मेरे पति के प्राण बचा लो। एक गर्भवती विदेशी महिला भारत के एक मंदिर में फूट फूट कर रो रही थी और उसकी पुकार सुनकर स्वयं महादेव उस महिला के महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध इतना भयंकर था कि उनके एक श्राप से स्वर्ग छिन गया और देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊर्ष्य के नाम से तीनों लोक कांपते थे, उन्हें अपनी ही पत्नी को भस्म करने का श्राप क्यों देना पड़ा? आखिर न्याय के देवता शनिदेव ने महर्षि की पत्नी पर अपनी वक्र दृष्टि क्यों